साथियों नमस्कार। विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026, नई नई चुनौतियां और नए नए अपडेट। वर्तमान में क्या नया अपडेट है और हम उस अपडेट से परिचित हैं। लॉजिकल डिस्पेंसरीज अर्थात तार्किक विसंगतियां। जब यूँ लग रहा था कि SIR का कार्य समाप्ति की ओर है, पुनः एक नया अपडेट आया और सभी BLO साथियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, क्योंकि हमने जिन भी मतदाताओं को सफलतापूर्वक डिजिटाइज किया गया था, उन सभी मतदाताओं में ECI द्वारा सॉफ्टवेयर से कुछ विसंगतियां चिन्हित की गई और पुनः एक नए ऑप्शन के साथ हमारी BLO ऐप में वापस भेज दी गई। आइए हम सबसे पहले उस ऑप्शन को समझते हैं। BLO ऐप अपडेट करने के बाद सबसे नीचे जो ऑप्शन है रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज, इस ऑप्शन में जब हम एंटर करेंगे तो हमें इस तरह का पेज ओपन होगा। जैसे कि सबसे ऊपर वाले मतदाता के पेज में जब व्यू लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज में हम एंटर करेंगे तो इस तरीके से हमें एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। जैसे कि इस मतदाता के उसमें पॉपअप विंडो में आया है डिफरेंस विथ पेरेंटेज लेस देन 15 ईयर्स रीवेरीफाई। सेकंड ऑप्शन है रीवेरीफाई जेंडर ऑफ इलेक्टर मैप्ड विद द लास्ट SIR, यानी कि इस मतदाता और इसके पिता की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर है, हमें इसे रीवेरीफाई करना है। और जिस मतदाता से इसके प्रोजनी में हमने जोड़ा है, उस प्रोजनी वाले मतदाता से इसके जेंडर को वेरीफाई करना है। यदि हम पूर्ण रूप से सहमत हैं तो हम इसे सीधा वेरीफाइड कर देंगे, ओके कर देंगे। अन्यथा की स्थिति में एडिट एंड रीवेरीफाई वाले ऑप्शन में जाएंगे, इस पेज को पूरी तरह देखेंगे और इसकी सारी एंट्री दोबारा चेक करेंगे। यदि हमें कोई संशोधन करना है तो 2003 की स्थिति का जो ऑप्शन है, इसका अपडेट ऑप्शन में जाकर हम उसे अपडेट करेंगे। गणना पत्रक के पहले पेज की फ़ोटो खींचकर पुनः उसे अपलोड करेंगे और उसे हम सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हमें प्रत्येक मतदाता जिनके नाम हमारे इस रीवेरीफाई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाले ऑप्शन में रिटर्न आए हैं, हमें सभी में यह कार्रवाई अवश्य ही करना है। यहाँ अभी मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ वह इन सभी तार्किक विसंगतियों के विषय में। आपके पास में जो तार्किक विसंगतियाँ आई हैं वो क्यों आई हैं और वह किस प्रकार की हैं। एक सबसे पहली तार्किक विसंगति है प्रोगनी ग्रेटर देन 6, अर्थात इसका अर्थ यह है कि वर्ष 2030 की मतदाता सूची के किसी एक ही मतदाता के साथ आपने 6 या 6 से अधिक लोगों को उसकी प्रोजनी में जोड़ा हुआ है, तो इस स्थिति में भी तार्किक विसंगति के रूप में आपके पास में वह नाम वापस आए हुए हैं। दूसरी विसंगति है इलेक्टर एज ग्रेटर देन 45। यदि यह पॉपअप विंडो में मैसेज आपको शो हो रहा है तो इसका अर्थ है कि उस मतदाता की उम्र 45 वर्ष से अधिक है वर्तमान अवस्था में, और ECI के अनुमान से यह मतदाता 2003 की मतदाता सूची में होना चाहिए था, लेकिन इस मतदाता का नाम आपको 2003 की सूची में नहीं मिला, इसका कोई रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, तो आपने इस मतदाता को इसके माता पिता अथवा दादा या दादी के साथ में प्रोजनी के रूप में आपने जोड़ा है, तो ECI ने इसको रीवेरीफाई करने के लिए आपके पास में भेजा है कि आप पुनः इसे रीवेरीफाई करें कि यदि इस मतदाता की स्वयं की जानकारी उसमें है तो आप उसे पुनः उस रूप में मैप करें, अन्यथा उसे आप वेरीफाई करके और आप नेक्स्ट ऑप्शन पर चले जाएं। फिर तीसरी जो तार्किक विसंगति है फादर नेम मिसमैच। साथियों, ये एक बड़ा एक्शन है और सबसे अधिक जो मिसमैच है वह इसी में है। इसका अर्थ है कि 2003 में उसका नाम और 2025 के रोल में उसका नाम में कोई ना कोई अंतर है। इस कारण से यह विसंगति रूप से आपको वापस भेजा गया है। यहाँ मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि आपने अभी जो BLO ऐप में डिजिटाइजेशन के समय जो नाम फीड किए थे उन नामों को यह नहीं ट्रेस कर रहा है। केवल 2003 के जो रोल है और 2025 का जो रोल है उसके नाम के डिफरेंस को यह कर रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम सुरेश था 2003 की मतदाता सूची में और वर्तमान में उसने सुरेश कुमार रेड्डी कर लिया है, तो उसे भी इसने ECI के सॉफ्टवेयर ने विसंगति के रूप में चिन्हित किया हुआ है।
यहाँ यह भी बता दूं कि यदि किसी व्यक्ति का नाम 2003 की सूची में नवीन था और अभी वर्तमान में नवीन की स्पेलिंग NAVEEN या NAVIN के रूप में चिन्हित है, उस परिस्थिति में भी ECI के सॉफ्टवेयर ने उसे विसंगति के रूप में किया हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम टेक सिंह था और आज यदि उसने टेक सिंह मालवी यदि सरनेम भी आ गया है, तब भी उसने उसे एक विसंगति के रूप में मार्क किया हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उसका नाम खोलकर एक बार देख लेना है, और यदि हम आश्वस्त हैं कि यह वही व्यक्ति है, उसका सरनेम या मिडिल नेम में ही केवल परिवर्तन है, तो हम उसे वेरीफाइड आसानी से कर सकते हैं। चौथी विसंगति है पेरेंट एज डिफरेंस लेस देन 15। इसका अर्थ है कि जिस मतदाता को आपने उसके माता पिता की प्रोजनी में जोड़ा हुआ है, उन माता पिता और उस मतदाता की उम्र में 15 वर्ष से कम का अंतर है। अर्थात ECI का सॉफ्टवेयर ये चिन्हित कर रहा है कि एक पुत्र और उसके पिता में 15 वर्ष से कम का अंतर कैसे हो सकता है। इन ऑप्शन वाले मतदाताओं को ज़रूर हमें ध्यानपूर्वक रीवेरीफाई करना है। हो सकता है कि उस मतदाता के पिता या माता की उम्र ई-रोल में गलत प्रिंट हो, जिसके कारण ऐसा विसंगति वह ट्रेस हो रही है। तो उस परिस्थिति में यदि हम आश्वस्त हैं कि कोई इसमें दिक्कत नहीं है, तो उस परिस्थिति को भी हम चिन्हित करके उस मतदाता को वेरीफाई कर देंगे। और यदि वाकई में कहीं कोई चूक हो रही है, तो अपडेट ऑप्शन में जाकर हम उस मतदाता की 2003 की प्रोजनी माता या पिता से पुनः करेंगे और उस विसंगति को सुधारने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो अगली विसंगति है पेरेंट एज डिफरेंस ग्रेटर देन 50। इसका अर्थ है कि जिस मतदाता को आपने माता पिता की प्रोजनी में जोड़ा हुआ है, उस मतदाता और उसके माता या पिता की आयु में 50 वर्ष की आयु से अधिक का अंतर है। ECI का सॉफ्टवेयर यह चिन्हित कर रहा है कि यह आंशिक रूप से कम देखने को मिलेगा कि एक पुत्र और उसके पिता में 50 वर्ष से अधिक का अंतर हो। तो यहाँ भी हमें यही करना है कि हो सकता है उस पिता की आयु पूर्ण रूप से सही दर्ज नहीं हो, तो हम यदि आश्वस्त हैं तो उसे वेरीफाई कर देंगे, और यदि वहाँ सुधार की कोई गुंजाइश है तो अपडेट ऑप्शन में जाकर उसके पिता की 2003 की डिटेल हम दोबारा उसमें फीड करेंगे और फिर उसे वेरीफाई कर देंगे। फिर इसके बाद जो अगली है डिफरेंस इज़ लेस देन 40 ग्रांड पेरेंट एज। अर्थात यदि हमने किसी मतदाता को उसके दादा या दादी से की प्रोजनी में जोड़ा हुआ है, तो उस मतदाता और दादा की या दादी की उम्र में 40 वर्ष की आयु से कम का अंतर है, जो कि व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है कि एक बच्चा और उसके दादा में 40 वर्ष से अधिक की आयु का अंतर होना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में भी हम उसके दादाजी की जो डिटेल है पुनः चेक करेंगे कि भूलवश कहीं कोई गलत मतदाता का सरल क्रमांक तो नहीं डल गया है, और हम उसे सुधार कर दोबारा वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद जो अगली तार्किक विसंगति है इलेक्टर जेंडर मिसमैच। इसका अर्थ है कि जो इलेक्टर है उसका जेंडर चेक करना है। यह एक कॉमन एरर है कि बहुत सारे नाम दोनों जेंडर में होते हैं। उदाहरण के लिए नाम चंचल नाम दोनों जेंडर में है, पुरुष में भी और महिला में भी है। यदि उसके पिता का नाम चंचल है तो ECI का सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं उसे महिला के रूप में भी चिन्हित कर रहा है, तो ऐसे मतदाताओं को भी उसने वापस भेज दिया है। और भी कई कॉमन नेम है जो दोनों जेंडर में है। हम उस मतदाता की डिटेल खोल कर देखेंगे और उसमें यदि हमें कोई भी विसंगति नहीं मिलेगी तो हम उसे आसानी पूर्वक वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। इस प्रकार सभी मतदाताओं की जानकारी को हम एक बार दोबारा रीवेरीफाई करेंगे, और यदि हम पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं तो उन मतदाताओं को हम रीवेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। और यदि उनमें कोई संशोधित करना है तो एडिट एंड रीवेरीफाई का जो ऑप्शन है, हम उस ऑप्शन में जाकर उन सभी को एडिट करेंगे, सबमिट करेंगे। लेकिन ध्यान देने बात यह है कि जब आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करके बाहर आके आपको पुनः उसको वेरीफाई अवश्य करना होगा। वह ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होगा सबमिट करने से। आपको बाहर आकर सबमिट करेंगे तब उस मतदाता की जानकारी सबमिट होगी, और संभवतः क्यू में वह रहेगी तो आप 6 से 12 घंटे में वह अपडेट हो जाएगा और
उस मतदाता की सही जानकारी प्रविष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ सभी बीएलओ साथियों को ध्यान देना होगा कि इन सभी विसंगतियों को हमें इग्नोर नहीं करना है और ध्यानपूर्वक इन विसंगतियों पर कार्य करना है। अन्यथा हो सकता है कि ड्राफ्ट रोल प्रकाशन के पश्चात इन विसंगतियों पर भी शायद नोटिस जारी हो और हमें इन मतदाताओं के संबंध में फिर वैध दस्तावेज प्रस्तुत करना हो। वह हमारे और मतदाता दोनों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अतः हमें अभी इसी स्टेज पर उन विसंगतियों को पूर्ण रूप से सुधार लेना है ताकि आने वाले समय में हमारे ऊपर आने वाले काम का बोझ कुछ कम हो सके। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप इन विसंगतियों को दूर कर पाने में सफल होंगे। धन्यवाद।